भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है। प्रियाजू का वृंदावनेश्वरी का धाम है, ये राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहां साधन प्रभाव नहीं है, यहां धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। क्या? परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, सुवराकी मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहाँ दिव्य रूप विराजमान हैं। आज आप जब विट्ठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जी महाराज कौन है। साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा वल्लभ लाल जी कौन? साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा रमण जी साक्षात प्रिया प्रीतम। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये स्वयंभू स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप ये वृंदावन धाम है। नेत्र पावन नहीं इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही नहीं, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बाके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। इनके दरवाजे में इनकी जूठन मिलती रहती है। हम तो धन्य मानते। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया था, आप राधा नाम की इतनी महिमा करते हैं, ये वृंदावन के भिखारी लोग राधे राधे बोलते हैं, एक एक 10-10 रुपया मांगते हैं, तो क्या इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या इनका सही चरित्र है? राधा राधा कह के, राधे राधे कह के रुपया मांगते हैं। हमें अपने भाव से देखना है। जिसका चश्मा हरा होता है उसे हरा दिखाई देता है, जिसका लाल होता है उसे लाल दिखाई देता है। हमारा चश्मा भाव का है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो कह रहे हैं, पूज्य भाई जी महाराज उस पद में लिखते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो निश्चित किया हुआ मूल्य है राधा नाम। राधा मुझे खरीद सकता है, ठीक है। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती है, हरि के चरणों को। और वो राधा कहकर 100 रुपया पूरे दिन में या 200 रुपया इकट्ठा किया और कहीं खोली लिए हुए, वृंदावन में छोटी कुटिया लिए हुए, आटा दाल ला के खाता है, वृंदावन वास करता है। आप उसे भिखारी समझते हो? आप उसे नीच समझते हो? आप उसको, इस वृत्ति को नीच समझते हो? और जो करोड़ों का गफला करके एसी में सोते हैं और व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा पाते हैं, उनको बड़े आदमी समझते हो? अरे इनके चरणों की रज के समान कोई बड़ा आदमी नहीं है। इनसे बड़ा कौन होगा जो रात दिन बिहारी जी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, 100, 200, 500 मिले उसी में खोली का किराया देते हैं, उसी से वो दाल रोटी ला के खाते हैं, मजीरा बजा कर राधा राधा कीर्तन करते हैं और वहीं लुढ़क के सो जाते हैं। दिन में रात्रि में उस कुटिया में पहुंचते हैं। आप क्या समझते हो? एक दिन एक संत भगवान को देखा, वो पद गाते रहते, पधार गए, 25 वर्ष पहले की बात होगी। रसखान जी के पद, बड़े बड़े रसिकों के पद गाते रहते थे, 100, 200, 500 उनको। इसके बाद राम जी आई में एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए वहां, तो देखा वो बांट रहे थे एक एक वस्त्र, कुछ रुपए और भोजन सामग्री। तो उनको देखा कि अरे ये तो 10-10 रुपए वहां एकत्रित करते थे। नजदीक गए और कहा, बाबा ये आपकी तरफ से आपका कोई भगत? बोले ले, जो बिहारी जी दे देते हैं उससे हमारा काम चल जाता है, जो बच जाता है वो ऐसे संत से। क्या आप समझते हो? आप इन भिक्षुकों को क्या समझते हो, जिनके दर्शन करने के लिए पूरा जीवन हो जाता है, लोग एक बार भी नहीं आ पाते, रोज उनके दरवाजे में बैठ के उनकी जय बोलते हैं। आप इन भिक्षुकों को आप क्या समझते हो? वृंदावन के भिखारी किनके भिखारी हैं? बाके बिहारी के दरवाजे के, राधा वल्लभ लाल के दरवाजे के। आप विषयों के, भोगों के, पापाचरण के भिक्षुक हो। आप
आप देख लो, हमारी बात कड़वी लगेगी, आप उनको भिखारी समझ रहे हो जो 100 रुपए में संतोष करके धाम वास कर रहे हैं। तुम अपने को देखो, करोड़ों ने भगवान ने दिया, फिर भी तेरे अंदर संतोष नहीं, फिर भी तू भगवान की दिन भर जय नहीं बोलता, फिर भी दिन भर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता। वो उनके धाम में रहते, उनके नाम में रहते। बाहरी दोष दर्शन करके अपने हृदय को मलिन करके धाम से चले जाते हैं बहिर्मुख लोग, यहां कुछ ले नहीं पाते। इसलिए यहां के भिक्षुकों की शरण हो जाओ तो बिहारी बिहारी जो प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, ये जो बिहारी जो राधा वल्लभ जी इनके दरवाजों में जो गलियों में यहां बैठे हैं, तुम साधारण नहीं समझना, साधारण मत समझ लेना। ये धामवासी हैं, महान योगियों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखने वाले ये हैं। बाहरी तुम्हारे नेत्र हैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे, वर्मी वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। एक माई को देखते हैं, विदेशी माई है, 2500 कुत्तों को यहाँ के दूध, डबल रोटी, बिस्कुट, रोज उसके चरणों में प्रणाम करते हैं जब दृष्टि पड़ती है। धन्य है माई, तेरा जन्म तो कहीं विदेश में हुआ, पर बिहारी जी की असीम कृपा है कि इन परमहंसों का तो सेवन कर रही। ये कौन है जानते हो? श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे हैं, मुझे कुतिया कुत्ता बना दिया जाए, मदन मोहन के द्वारे पे पड़ा रहूंगा। उद्धव जैसे महापुरुष कह रहे हैं, यहाँ की गुलमलता औषधि बना दी जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, यहाँ का स्वान बना दिया जाए। ये धाम है, यहाँ दोष दृष्टि मत करना किसी पर, अरे ये तो है, बिल्कुल मत करना। ये लाडली लाल के लाडले हैं, इनकी बाहरी बात अलग है, आंतरिक बात को आप नहीं जानते। बिहारी जी में पौशाले में एक माई पानी पिलाती है। ये पहले की, अब तो ऐसी दिनचर्या श्री जी ने दे दी है कि कहीं भी नहीं जाना हो पाता। एक दिन फूल बंगला बना, वो 22 संतों को 1-1, 2-2 रुपया और 1-1 सेव ऐसे बांट रही थी। बहुत ही उत्साह में भरी थी, जैसे उसके बेटे का ब्याह हो रहा हो। पूछा, माई ये आज तू पौशाला से हटकर, पानी पिलाने से हटकर ये क्यों बांट रही है? क्या कोई उत्सव है? हाँ, आज हमारे बिहारी जी को फूल बंगला बना है। जो पानी बेचने से पैसे मिलते थे पिलाने से, उनमें से आज फूल बंगला। ओ फूली गो, आप क्या समझते हो? पानी पिला रही, 1-1 रुपया एकत्रित कर रही, बाद में फूल बंगला बना रही। आप इनको ऐसे मत देखिए कि भिक्षुक हैं, अरे ये तो मांगने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिहारी जी के कृपा पात्र हैं। जहां बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष मांग कर रहे, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, वो उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि गलियों में बैठकर राधा राधा करके पूरा दिन व्यतीत करते। जो मिला उससे उदर पोषण और भरोसा केवल बिहारी बिहारिंजू का, और धाम वास कर रहे। यहाँ के पशु पक्षी सब महामंगल मोद में, ये सब भगवत प्राप्त होंगे, ये सब भगवत प्राप्त। आप नहीं समझते धाम की महिमा को। जब महापुरुषों की कृपा से, चरण रज के प्रताप से महिमा प्रकाशित होती, तब ये लगता है अहो भाग्य इनके। उसी ठसक में आपको कहते हैं पास बन चुका है, सबको श्री जी के पास जाना है, उसी ठसक में बोलते हैं। हम कोई तुम्हें विनोद में या मजाक में ढांढस नहीं बंधवा रहे, हम सत्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, अपि शरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्यामो। वृंदावन की कुतिया कुत्ता बना दो प्रियाजू, पर बाहर लक्ष्मी की प्रिय सखी बनाकर मुझे मत भेजना। अर्थात महावैभव संपन्न कोई रानी महारानी ऐसे मुझे वृंदावन की कुतिया बना दो, वृंदावन का कुत्ता स्वान बना दो। क्यों? क्योंकि कभी गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, हम पर दृष्टि पड़ जाएगी। ये हमारे दरवाजे का है, बस ये बात देख लेंगे तो हमें वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। और देख लिया है, अगर देखा ना होता तो यहाँ रह ही नहीं पाते, यहाँ आ ही नहीं पाते, यहाँ जन्म ही नहीं हो पाता। उत्तीर्य विष्णु मायामपि, अरे वृंदावन में बैठे हो आप। ओहो, कभी कभी
एकांत में जैसे से चिंतन, वृंदावन धाम में आह्लाद ही आह्लाद से हृदय भर जाता। कितनी अपार कृपा! कहाँ नारकी क्षेत्रों में प्रकट होने वाले जीव और कहाँ परम धाम वृंदावन में जीवन व्यतीत हो रहा है। ओहो, कैसी अपार कृपा! नारकी इसलिए बोला जहां न राम, संपूर्ण जगत झूठा, सत्य केवल हरि नाम, प्रभु का नाम। भगवान शंकर कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तो नाम जपने में रुचि होना बहुत बड़ी बात है, गुरु कृपा से होता है। तो बोले उपजत नहीं विवेक साच बिनु, झूठे ही लालच लहके। मान बढ़ाई रुपया पैसा यही लक्ष्य बन जाता है तो विद्वता का कोई फल नहीं हुआ। उनके अंदर सही न सकत उत्कर्ष और को, मन मत्सर चित चहके, पाणे पढ़ पढ़ाए बकी बह के। अगर दूसरा कोई भागवतिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी निंदा करते, मत्सरता ईर्ष्या उनके अंदर आ जाती, उसकी अवहेलना करते, उसका निरादर करते, क्योंकि परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जीवत मरत, बिहारी देवी की जीता हुआ मरा हुआ आदमी है वो। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम के सुमिरन को छोड़कर विषयों में मन को लगाते हैं, भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े अभागी हैं। तो बोले जीवत मरत, मरना क्या? बोले रहत संशय, क्योंकि वो संशयी है। संशयात्मा विनश्यति। संशय क्या? यश भगवान का गाते हैं, विश्वास रुपये में, भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में खास बात नहीं हुई। मन मेढक काली दह के, जैसे मेढक ने टर टर टर, उसका कोई अर्थ नहीं। बोले ऐसे ही शास्त्र का वर्णन हो रहा है लेकिन उसके भाव को हृदय में धारण नहीं किया जा रहा। तो गए नियराय निघट बिनुवाय, ज्यों बादर पीरी पह के। बादर है, वर्षा नहीं हो रही तो किस काम के? शास्त्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं लेकिन उसके भाव को हृदय में नहीं धारण कर रहे। औरन के गुण दोष गणत सठ, अपने गुण सुनि गह के। श्री बिहारी दास तिनको संग तजी, जे तृष्णा डाइन डह के। जे भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष, बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। तो बोले वेशधारी हरि के उरसाल, भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं।
भगवान के दास कहा कर भगवान का वेश धारण करके, वेशधारी हरि के उर्साल स्वांतर भाव विरोधनी व्यवृति, अपने अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग करो। कौन से अंतर्भाव विरोधी है? तो अभी सुना कि विद्या बहुत है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन एक भी बात शास्त्र की अपने जीवन में नहीं उतारी। दूसरों की निंदा करते हो, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से करते हो, संसारिक लाभ, रुपया पैसा, सम्मान चाहते हो। बोले ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब दूसरी बात, वेशधारी हरि के उर्साल है। वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी, दंभी, कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, ये वेशधारी हरि के उर्साले। लोभी, रुपये का लोभ है, दंभी, पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है, और कपटी, बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ बाहर से और कुछ, और नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई हैं, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें, शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिभ्या और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा। नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है। अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं। किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान, परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसो, तो नाम जपत मंगल दिस दसो। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्साले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम।
कवि भीरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है, जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा